शहर क़ायद के कई मसाइल हैं, उनमें से एक मसला है गदागरी का भी, जो गदागर माफिया है। कई मरतबा इससे पहले भी कार्रवाई हुई है और आपको पता है रमज़ान की आमद है तो पूरे मुल्क से ट्रक भर भर के आते हैं। पुलिस ने इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाई की हैं, लेकिन बार बार ये मैंने सर उठाता है। नाउ कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि जी किसी भी शराब पे, किसी भी चौक पे नज़र नहीं आना चाहिए ये। तो अब इस पर क्या कार्रवाई होने जा रही है? इससे पहले जो कार्रवाइयाँ हुई थी उनको कैसे सस्टेन किया गया? हमारे साथ मौजूद है DIG उस्मान गनी साहब। उस्मान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें पता है कि आपने बहुत अहम अपने वक्त दिया है। उस्मान साहब, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी, थोड़ा सा अगर आप हमें स्टार्ट बताएं, कराची में इस वक्त जो माफिया है कैसे चलता है, क्या काम करता है, किस तरह काम करता है और इसको ब्रेक करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी सर, इसमें कल सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें DIG ट्रैफिक को वो किया गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि कराची में इसको ख़त्म किया जाए, बेगिंग माफिया जो है इसको। और कराची में आपको कोई सड़क ऐसी नहीं मिलती होगी जहाँ पे बेगर्स नहीं मिलते हैं। इट नॉट ओनली क्रिएट्स अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम बट इट मेक्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑल्सो कंपाउंडेड। तो सिंध हाई कोर्ट का जो वो है उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा एंड वील यूज़ ऑल द रिसोर्सेज, नॉट ओनली ट्रैफिक पुलिस but the district police and the Karachi police will also use all its resources to get rid of these beggars. और आप सही कह रहे हैं, रमज़ान में जब इनकी वो हो जाएगी, so what we'll do is we'll set up check points on the highways too, ताकि इनकी मूवमेंट को वहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। आपने बात की कि इससे क्या क्या मुश्किलात दरपेश। उस्मान साहब, क्या मैं सेफली ये भी कह सकता हूँ कि इससे जराइम का भी कनेक्शन होता है? बिकॉज वी डोंट नो हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर। सो इट इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे अभी फॉरेनर्स की सिक्योरिटी है या जो टेररिज्म होता है, so in the garb of a beggar there could be a terrorist also, but there's no incident so far. Maybe I'm giving somebody ideas, I shouldn't, but this could be also be a problem, but there's no connection as such between street crime and beggars that we have come across. अच्छा, वैसे सर टॉपिक से थोड़ा सा हट के अगर मैं एक सवाल करूं कि आपने भी सुना होगा सानिम वाला केस, और लाइकवाइज बैक टू बैक हम एक हादसे की तरह से सुनते चले आ रहे हैं कि अब यहाँ से बच्चा उठ गया, अब गार्डन से, तो अब गुलशन से, और इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कुछ समझ ना आने वाली कहानियाँ हैं। अब ये रिपोर्ट ज़ाया हो गई, अब ये हो गया, वो हो गया, प्रॉपर इकदाम भी नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो बना है, जो कानून है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। वाई सो? और जितने बच्चे पहले अगवा हुए या अब तक उनकी क्या रिपोर्ट मिली, क्या वो पुलिस ने उन कार्रवाइयों को करके वो बच्चे बाजियाब करवाए? Thank you for raising a very important point that is under discussion in our office circles also. There's certain kind of hype created right now regarding the entire issue of missing children. I have statistics here, if you'll allow me. So East Zone, which comprises of East, Malil, Kurangi, so it's like half of Karachi, right? इसमें 13 FIRs हुई हमारे पास बच्चों की किडनैपिंग्स की, उसमें 14 बच्चे टोटल जो है वो हमारे पास ईस्ट जोन में मिसिंग थे, और उनमें से जो रिकवर हो गए हैं वो 11 है। नोबडी टॉक्स अबाउट द 11 दैट हैव बीन रिकवर्ड विद द एफर्ट्स ऑफ पुलिस। ठीक है जी, आउट ऑफ 14 चिल्ड्रन दैट आर किडनैप्ड वी हैव रिकवर्ड 11, apprehended the 14 people that were involved in this, and we are in the process of taking them to court with a challan. Again, I'm sorry, please. In comparison, if you look at the same period last month, which is January, we had 24 people missing. But since the media and WhatsApp was not so active, so that there was not a hype created. Now we are just overreacting to it. I mean, it's a very sensitive issue. We all have children, and to protect the children and women is a priority for us. But I mean, it's not something that is a new phenomena. It's not something that the police is not aware of. It is not something that hasn't happened in a city of 30 million before. अच्छा, अब सर कमिंग अगेन टू द टॉपिक, क्या हम इसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कराची इतना हसास शहर है कि यहाँ पे कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया पे लसानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ऑल्दो कि सिटी बिलोंग्स टू एवरीवन हू लिव्स ओवर हियर। क्या हम इसमें कोई हमारे पास स्टैट्स हैं कि इस शहर के जो माफिया, इंडिजिनस बेकारी माफिया, वो कितना बिलोंग करते हैं और बाहर कौन कौन से शहरों से आते हैं? I don't have the figures on me, but yeah, I mean there are. If you just go around town, you see people from Afghani nationals to Pakistanis to Sindhis to Punjabis to Pathans to local people. South as well. Yeah, and they're all there. अच्छा, अब रमज़ान आ रहा है, मुझे याद है कि इससे पहले भी साल पहले या 2 साल पहले इसी तरीके की कार्रवाई हुई थी जिसमें वो ट्रक्स भर भर के फिर उनको वो ले जाया गया था। सो इसका सर मुस्तकिल हल कोई हो सकता है? Sir, we Pakistanis are now famous worldwide for doing this. I was reading the paper the other day. There's a grade 17 officer who was doing the same thing in Saudi Arabia. Grade 17 Grade 17 officer, yeah, it was on the news. I'm not sure if it's confirmed or not, but that was on the news. So इसका मुस्तकिल हल तो जी, poverty is rampant in our society and so is charity. So we are very charitable people, we have very generous hearts and minds.
So we encourage them also by giving them money. एक चीज़ हमेशा से मैं फील करता हूँ कि इस सारे मामले में ये माफिया उस हकदार का हक मार लेता है जिसको ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बेचारे वाइट कॉलर्स हैं जो कि बोल भी नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते, तो उनका भी ये हक मार रहे होते हैं ये लोग। 100% जी, if you are giving charity to random people without knowing if they're genuine or not, and we do it, even we do it all the time. So I mean, you can't blame people for the generosity and charity, but it is true. आप सही कह रहे हैं जी। सर, अगर आप गुदागरी ले लें, किडनैपिंग केसेस ले लें, स्ट्रीट क्राइम्स ले लें, अदरवाइज स्नैचिंग वगैरह एंड ऑल, मैं सारी कलेक्टिवली बात करूंगी, क्यों ना अगर वो सेफ सिटी कैमरास वाली चीज़ जो है वो पूरे ही सिटी में लगा दी जाए तो हम सारी चीज़ों को काउंटर कर सकेंगे, लुक आफ्टर कर सकेंगे और क्राइम रेट काफ़ी कम हो जाएगा। इसके ऊपर हमने अभी काफ़ी इकदाम सुनने में आए थे कि हो रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ तक पहुँची है, हमने कितना उस पर काम किया है? मैम, इफ़ यू अलाउ मी, तो अभी जो वे फ्यूचर है ना पुलिसिंग का, दैट इज़ इन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। दैट इज़ नॉट इन इंक्रीजिंग मैन पावर और इंक्रीजिंग योर गन पावर। सिंध पुलिस इज डूइंग अ लॉट टू गो अहेड एंड डू दैट। आप जो सेफ सिटी की बात करते हैं, कराची सेफ सिटी के, आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, दिस इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। यस, आई बीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द कोयटा एंड गवादर सेफ सिटी लास्ट ईयर। ओके। सो सेफ सिटी कहना बड़ा आसान लगता है, उसका बनाना जो ना, इट्स अ वेरी जाइगेंटिक टास्क। यू हैव टू सेट अप अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, यू हैव टू पुट इन फाइबर लाइंस, उसके लिए परमिशन चाहिए होती हैं, रोड कटिंग की, थानों के अंदर जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर उसके टावर्स कम्युनिकेशन के इंस्टॉल हो सकें, कैमराज इंस्टॉल हो सकें, उसकी ऑपरेटर्स, उसकी परचेजिंग की जाए कैमराज की। विद द डॉलर गोइंग अप डे बाय डे, द बजट गेट्स रिवाइज, वी डोंट हैव इनफ मनी, इंपोर्ट करना मुश्किल हो गई हैं चीज़ें, बाहर पैसे भिजवाना मुश्किल हो गए। So it's a big task to be done. It's not an easy job. It's not like just setting up a CCTV camera inside the house. It's not like that. All this has to be integrated with a farm of servers which has to be secured also. So there has to be a secured building where all this data is stored, and then the data could be retrieved. Or operators चाहिए, आपको उनको train करना पड़ता है. So it's a very uphill task. And Karachi is a huge city compared to Quetta or Gwadar, right? Yes. So it will be time consuming. It won't happen tomorrow or day after. But what under the IG Saab's leadership we are doing right now is a community policing Karachi project. जिसमें एक NGO हमारे साथ इन्वॉल्व है। What they do is they gather the local community, उसमें जो people who are well off, they come together and they form a group and they support the local police station in installing up CCTV cameras. It's a very good initiative. जी, if you would like to visit, I can take you to. There's one in Defence and there's one in Newtown right next to my office. So what they've done is they've identified areas in their own neighborhoods, जो exit points हैं, entry points हैं, या जो vulnerable points हैं जहाँ पर इनके साथ कुछ हुआ है, वारदात या इस तरह की, और वहाँ पे जितने कैमराज हैं वो उनको कनेक्ट करते हैं एंड उसका आउटपुट आता है इन द लोकल पुलिस स्टेशन एंड दोज कैमराज आर नाउ अपग्रेडेड टू अ लेवल वेयर दे आर रिकॉग्नाइजिंग नंबर प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स, सो एंड जनरेटिंग लाइव अपडेट्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द पुलिस नेटवर्क. So if your car number is involved in some suspicious activity and we catch it on the camera, it generates an alert कि यहाँ पे हुआ है. And there's a police operator sitting over there जो कि wireless से बोलता है कि there's a car in this vicinity, please go check it. तो अच्छा, इसके अलावा भी जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो मदारिस और स्कूल्स में आप लोगों ने वो नोटिफिकेशंस भिजवाए हैं कि आपने जो कोलैबोरेशन की उनके साथ, वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। सर, आखिर में पिछले साल रमज़ान में, एंड वी हैव गॉट जस्ट 1 मिनट, तो उस पर अगर आप शॉर्टली कमेंट करें, पिछले साल रमज़ान में एक हाइक हमने देखी थी, देयर वाज किलिंग इन कराची एवरी डे लास्ट ईयर रमज़ान में, तो व्हाट आर द प्लान्स इस बार पुलिस का कि वो? सर, दिस इज नॉट लास्ट रमज़ान में आपने देखी थी, बट आई हैव बीन पुलिसिंग नाउ फॉर लाइक अबाउट 20 years. Every Ramzan, what happens is that because of Eid or people going back to their villages with money and whatever, crime in entire Pakistan goes on the search करता है जी. So उसके लिए proactive policing is very necessary कि आप रोज़ रात को combing operations करें, sensitive points identify करें, and you take those criminals to task, right, to the extreme of law that you can. Absolutely. So that is the only way forward. Okay. उस्मान गनी साहब, thank you so much. It was a pleasure having you. आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह न सिर्फ एक ये इशू गदागरी वाला बल्कि दीगर कराची के जितने भी इशूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा रहा है, बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जाएगा. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.